नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे ड्रग एजिथियोप्रिन के बारे में, जिसे मार्केट में या वर्ल्ड वाइड एजेसन या फिर इम्यूरेन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं एजिथियोप्रिन का यूज़ किस किस कंडीशन में किया जाता है दोस्तों। सबसे जो मेन यूज़ इसका होता है वो होता है रिनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को रोकने के लिए। देखिए दोस्तों, जब भी कोई ऑर्गन या फिर टिश्यू हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसे बाहर का समझकर उस पर अटैक करने लग जाता है। तो उस कंडीशन को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है एजिथियोप्रिन का। साथ ही साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, देखिए दोस्तों, जो बोन जॉइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं उसमें क्या होता है, जो इम्यून सेल्स होती हैं वो अटैक करने लग जाती हैं। तो इस कंडीशन को रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी एजिथियोप्रिन का यूज़ किया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये किस तरीके से हमारी बॉडी पर एक्ट करती है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ये जो एजिथियोप्रिन होती है दोस्तों, ये प्यूरिन एंटागोनिस्ट होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो प्यूरिन एंटागोनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो प्यूरिन की जो क्वांटिटी होती है हमारी बॉडी में उसको घटा देते हैं दोस्तों। जिससे क्या होता है, जो डीएनए बनना और साथ के साथ जो सेल डिवीज़न होता है दोस्तों वो घट जाता है। तो इससे क्या होता है, जो इम्यून सेल्स, हमारा जो टारगेट होता है वो इम्यून सेल्स होता है, जो इम्यून सेल्स का जो सेल डिवीज़न है वो रुक जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं एजिथियोप्रिन के। देखिए दोस्तों, एजिथियोप्रिन इन कंडीशंस में आपको यूज़ नहीं करनी है। यदि आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, पहले आप ये दवाई ले चुके हैं और आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई थी, तो आपको ये दवाई यूज़ नहीं करनी है। साथ के साथ यदि कोई प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन कर रहा है तो भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ यदि दूसरी ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होती हैं उनके साथ में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। साइक्लोफॉस्फेमाइड है, मेल्फेन है, इन ड्रग्स के साथ में इसका यूज़ नहीं करना है, एजिथियोप्रिन का यूज़ नहीं करना है। दोस्तों, जानते हैं एडवर्स रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। देखिए दोस्तों, इसकी जो सारी एडवर्स रिएक्शंस हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हम कह सकते हैं कि जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सारे जुड़े रहते हैं। जो सेल डिवीज़न ये रोकती है उससे इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो जुड़े रहते हैं। देखिए दोस्तों, एनोरेक्सिया हो सकता है। एनोरेक्सिया का मतलब भूख कम लग सकती है। जो लिवर टॉक्सिटी हो सकती है, क्योंकि जो दवाई होती है वो लिवर में मेटाबॉलाइज होती है, तो लिवर के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। साथ के साथ नोज़िया, वॉमिटिंग या फिर डायरिया, एनवीडी हो सकता है। अनीमिया हो सकता है, ल्यूकोपीनिया हो सकता है, जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं वो घट सकती हैं। साथ के साथ पैनसाइटोपीनिया, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और साथ के साथ प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो कम हो सकती है, क्योंकि ये दवाई जो है वो सेल डिवीज़न पे अटैक करती है। और जो इम्यून सेल्स होती हैं या फिर आरबीसी होती हैं वो क्या करती हैं, जो रेगुलरली सेल डिवाइड होती रहती हैं उनकी, तो उस पे इसका अटैक होता है। तो इस वजह से ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट हैं दोस्तों वो देखने को मिल सकते हैं। साथ के साथ इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि इम्यून सेल्स यदि कम हो गई हमारी बॉडी में तो जो बाहर के बैक्टीरिया या फिर वायरसेस हैं वो अटैक कर सकते हैं हमारी बॉडी पर। साथ के साथ मैलिग्नेंसी भी हो सकती है। देखिए दोस्तों, ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट हैं ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट में हो, किसी किसी पेशेंट्स में ये देखने को मिल सकता है, बट ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं काफ़ी सीरियस हैं, इसलिए इस दवाई को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना है दोस्तों। दोस्तों, जानते हैं इसकी डोजेस क्या क्या होती हैं। देखिए दोस्तों, यदि अगर बात करें रिनल ट्रांसप्लांट के समय पर, इसकी जो डोज़ होती है वो 3 से 5 mg पर kg डेली के हिसाब से होती है। और अगर आप बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो 1 mg पर kg के हिसाब से ये डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो इसका जो ड्यूरेशन वो होगा 6 से 8 वीक तक। उसके बाद में ये जो दवाई है उसको हम घटा सकते हैं 0.5 mg पर kg पर डे के हिसाब से दोस्तों। देखिए दोस्तों, अवेलेबिलिटी की बात करें कि ये जो दवाई है वो किस किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है मार्केट में। देखिए दोस्तों, इसकी जो टैबलेट्स हैं 50 mg, 75 mg, 100 mg की अवेलेबल है। साथ के साथ इसका इंजेक्शन भी अवेलेबल होता है 100 mg का। देखिए दोस्तों, ये जो दवाई है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि WBC, RBC इन पे अटैक करती है, इम्यून सेल्स जो होती हैं उन पे अटैक करती हैं। तो उसका जो लेवल है वो हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है दोस्तों। तो WBC का जो है और प्लेटलेट्स का
यदि काउंट बहुत कम हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको ये दवाई टेम्परेरी रोकनी ही पड़ेगी। साथ के साथ यदि आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसमें यदि सपोज़ इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है तो इस दवाई को रोकने की ज़रूरत है दोस्तों। यदि 12 वीक तक आप यूज़ कर चुके हैं और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो इसको दवाई को रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय तक इसका ज़्यादा दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये था एजिथियोस्पाइरिन के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।